गौर हरि बोल। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है कलियुग पावन अवतार भुवन मंगल भुवन सुंदर अखिल रसामृत सिंधु प्रेम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु तथा उनके पार्षदों के पावन जीवन गाथा संबंध में किंचित दिग्दर्शन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। भगवती कथा भक्त की कथा ये बड़े अमृतमय है। अंतःकरण को परिशोधित करने में सर्वोत्तम पंथा है हरि कथा श्रवण। भक्त मुख से हरि कथा श्रवण, भगवत भक्त के मुख से हरि कथा जो है ये परम मंगलकारी परम कल्याणकारी ये हरि कथा मृत जो श्रवण मात्र से ही मंगल करने में समर्थ है। जो कभी साधन भजन किए नहीं है, साधन भजन करने का मन नहीं है, आग्रह नहीं है, ऐसे बहिर्मुख जीव भी अगर मान लो महत पुरुष के श्रीमुखोद्गीर्ण जो हरि कथामृत श्रवण कर लेते हैं तो मान लो उनके भीतर भी श्रद्धा जागृति हो सकती है, वो भी भजन करने में प्रवृत्त हो सकती है। तो इसलिए हरि कथा ये परम मंगलमय। भजन करके जितना जल्दी जितना सहज भगवत चरण में हमारी रतिमति उत्पन्न नहीं होती है, लेकिन हरि कथामृत श्रवण के द्वारा बहुत जल्दी ही हरि चरण में भगवत चरण में मन की जो एकाग्रता तन्मयता तल्लीनता और प्रीति उत्पन्न होती है। इसलिए हरि कथा सर्व मंगलकारी। जो साधन के द्वारा इतना सहज इतना जल्दी वो उस स्थिति में पहुंच नहीं सकते हैं, लेकिन हरि कथा श्रवण के द्वारा बहुत जल्दी भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। लेकिन उसके अंदर चाहिए प्रेमी भक्त के संग। मुखोद्गीर्ण कथा कथा हर जगह सुनने से उतना शक्ति समन्वित नहीं होती है, क्योंकि एक किताबी विद्या किताब पढ़ करके कुछ बोलना, एक है अनुभव करके कुछ बोलना, एक आचरण विहीन अवस्था में कुछ बोलना, एक आचरण करते हैं ऐसे वक्ता के मुख से श्रवण करना, इसमें बहुत फर्क है ना। तो हरि कथा श्रवण करने के लिए महत पुरुष के मुखोद्गीर्ण हरि कथामृत जितना शक्ति समन्वित है, ऐसे साधारण हरि कथा श्रवण में उतना शक्ति नहीं है, क्योंकि ये शब्द के माध्यम से शक्ति जाकर के कर्ण के द्वारा हृदय में प्रवेश करके वो सक्रियता उनकी चेतन सत्ता को जगाने में समर्थ है ये हरि कथामृत। ऐसे महत मुखोद्गीर्ण हरि कथामृत श्रवण करने का अगर मौका मिल जाए तो, ये हर जगह मिलता नहीं है। खैर हम तो उस स्थिति में है नहीं, लेकिन ये तो सत्य है जो ऐसे महत मुख से उनके जो आस्वादन करते हुए जो कथा श्रवण किया जाता है, उस कथा में शक्ति विशेष शक्ति निहित होती है। हम लोग आस्वादन कर रहे हैं महाप्रभु के परम प्रिय पार्षद परम भक्त परम अपने प्रेमी नित्यानंद प्रभु के जीवन चरित्र संबंध में। इति पूर्व हम लोग
महाप्रभु के जीवन चरित आस्वादन किए हैं बहुत दिनों से। साल 1-2 साल हो गया, एक साल तो हो ही गया हम लोग महाप्रभु की कथा शुरू किए हैं, 1 साल हो गया। फिर जाके उनके पार्षद जो सर गोस्वामी, उनके जीवन चरित संबंध में भी हम लोग यथासंभव आस्वादन करने के लिए प्रयत्न किए हैं। अभी हम लोग नित्यानंद प्रभु जो महाप्रभु के अभिन्न तनु, महाप्रभु के ही अभिन्न तनु, कृष्ण जैसे कृष्ण ऐसे ही बलराम है। ये प्रकाश विशेष है, अलग नहीं है, प्रकाश विशेष है। महाप्रभु के विलास मूर्ति नित्यानंद प्रभु, यह है मूल संकर्षण। मूल संकर्षण माने जिनके अंश अनंत कोटि ब्रह्मांड रचना करते हैं, कारणान्वशायी नारायण, ये कारणान्वशायी नारायण है जिनके अंश, और नित्यानंद प्रभु है सबके अंशी, और सब अंश हैं। कारणान्वशायी, गर्भोदकशायी, क्षीरोदशायी नारायण। तो ये नित्यानंद प्रभु समस्त शक्ति समन्वित, समस्त शक्ति का स्रोत इनमें है। तो महाप्रभु स्वयं अपने श्रीमुख से कहे हैं, बड़ो गूढ़ नित्यानंद यही अवतारे, बड़ो गूढ़ नित्यानंद यही अवतारे, श्री चैतन्य जानाए जारे से जानिते पारे। बोले बहुत गुण है नित्यानंद इस अवतार में। श्री चैतन्य महाप्रभु जिसको कृपा करके, शक्ति संचार करके विदित कराते हैं, वही जान सकता है कि नित्यानंद प्रभु कौन है। हम लोग जगाई माधाई उद्धार लीला आस्वादन कर रहे हैं। थोड़ा सा दिग्दर्शन देते हैं जो लोग नए आए हैं। ये जगाई माधाई था, उस समय बांग्ला, बिहार, उड़ीसा के अधिपति हुसैन शाह, उनका ही राज्य के एक कोतवाल नियुक्त किया है। नवद्वीप में रहते हैं, लेकिन बड़ा दुष्ट ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, जगन्नाथ और माधव। लेकिन दुष्ट संग से इस तरह से प्रवृत्ति ऐसे दुष्ट हो गया है, ऐसा कोई कुकर्म नहीं जो करते नहीं है। डकैती, चोरी से लेकर के मदिरा पान करना, सुरापान करना, व्यभिचार करना, ये सब। तो भगवान कहते हैं ये जो पाप है, पापी जो है, ये पाप को तो भगवान क्षमा कर देते हैं, कितना भी पापाचारी हो। लेकिन अपराध जो है ये भगवान क्षमा नहीं करते हैं साधारणतः। पाप और अपराध में फर्क क्या है? पाप है समाज जीवन में जिस कर्म का स्वीकृति नहीं, उसको पाप कर्म कहा जाता है। समाज जीवन में जिस कर्म का निंदा करते हैं, उसको पाप कर्म कहा जाता है। और अपराध, पाप कर्म है शरीर संबंधी, भौतिक विषय संबंधी, और अपराध है चित्त विषय संबंधी, आत्म संबंधी। माने कोई वैष्णव अपराध 6 प्रकार होता है। वैष्णव अपराध एक, सेवापराध एक, नामापराध। नामापराध 10 प्रकार और सेवा अपराध 32 प्रकार माना गया है। तो अपराध जो है उसके अंदर संत अपराध सर्वोपरि है। संत के प्रति अनादर बुद्धि, संत के प्रति हीन भावना, संत के दोष दृष्टि, संत के कर्म का समालोचना, निंदा करना, ये छोड़ के भी है हंति निंदंती वैदेष्टि वैष्णव वैनंदती
क्रुद्धते जाति नहर्षं दर्शने पतनानि षट। ये 6 प्रकार वैष्णव अपराध संगठित होने से पतन हो जाता है। हंती वैष्णव को प्रहार करने से, कोई झगड़ा हो गया, आपने डंडा मार दिया, प्रहार करने से। निंदती, निंदा करने से। निंदा किसको कहते हैं? उसके दोषपूर्ण आलोचना, चाहे वो दोष सत्य हो या मिथ्या हो, आलोचना करने से ही निंदा हो जाएगा। वही देष्टि, मन में देश भावना रखना, अपराध हो जाएगा। वैष्णव को अभिनंदन ना करना, आदर सत्कार ना करना, अपराध हो जाएगा। क्रुद्धते, वैष्णव के ऊपर क्रोध प्रकाश करना। बोलते हैं कोई वैष्णव के ऊपर अगर कोई क्रोध प्रकाश करता है तो उसका 12 साल का भजन तत्क्षणात नष्ट हो जाता है। क्रोध किया नहीं जाएगा वैष्णव। और दर्शन मात्र हर्ष प्रकाश ना करना। ये 6 प्रकार वैष्णव अपराध होता है ना। तो ये अपराध जो होता है, ये अपराध से भजन स्प्रिया को संपूर्ण रूप से नष्ट कर देता है। और भगवान वैष्णव अपराध को क्षमा झट करते नहीं है। एक तो जानित अपराध, एक अजानित अपराध, 2 प्रकार अपराध है। एक जानित अपराध है, जान करके हम जानते हैं लेकिन फिर भी हम उसकी निंदा करते हैं, उनसे द्वेष करते हैं, उनको अवमानना करते हैं, अवहेलन करते हैं, समालोचना करते हैं जान करके। और एक है अनजान। कोई वैष्णव हमारे ऊपर असंतुष्ट हो गया, असंतुष्ट हो गया, हमको पता नहीं, ना जाने किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात सुन करके मन ही मन में वो असंतुष्ट हो गया, बस इस कारण भी अपराध हो जाता है। वास्तविक सत्यता है नहीं, हमने कुछ कहा नहीं, हमने कुछ सोचा नहीं, लेकिन किसी ने कुछ कह दिया, कुछ सुन करके वो हमारे ऊपर नाराज हो गया, इसमें भी अपराध होता है। इसको कहते हैं अजानित अपराध। ये अजानित अपराध जो है ये तो क्षमा हो जाता है जल्दी, लेकिन जानबूझ करके अपराध, कोई तो ऐसे ही अपराधी चित्तवृत्ति कह देते हैं, अरे हाँ इसको क्या होता है उसमें, ऐसे वैष्णव को निंदा करने से कुछ नहीं होता है, ऐसे कुछ नहीं होता है, ऐसा भी अपराधी है हम जैसे। हाँ, कुछ नहीं होता है ना, ऐसा नहीं, ऐसा मत सोचो, कुछ नहीं होता, नहीं बहुत कुछ होता है, तो बोलने से क्या होता है। हाँ, फिर इस तरह से भी हम लोग वैष्णव अपराध करते हैं। फलाना ने कोई अन्याय किया तो बोलने से तो अपराध होता है, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन नहीं कह करके भी हम चुप नहीं रह सकते, बोलना पड़ता है। बोल करके निंदा करना शुरू कर दिया। बोलना तो नहीं चाहिए, वैष्णव है, अपराध होता है, देखो जानबूझ करके ये बोल करके सफाई दे करके निंदा करना शुरू कर देता है। ये तो और खतरनाक है। अनजान से अज्ञानता के कारण निंदा कर दिया, कोई बात, ये जानबूझ के। वैष्णव अपराध बोलने से भी तो दोष होता है वैष्णव, क्या कहूँ, कहना उचित भी नहीं है, क्यों वैष्णव है, और नहीं कह करके भी रह नहीं सकते हैं, बोल करके निंदा शुरू कर दिया। तो ये तो खतरनाक बुद्धि है ना। तो ऐसे जानबूझ करके जो अपराध है, भगवान इसको क्षमा नहीं करते हैं। भगवान अपने माँ को भी क्षमा नहीं किए हैं। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु एक बार सबको प्रेम दान कर रहे थे, उस समय सोची माता भी उस समय वहीं पर थी। तो महाप्रकाश में महाप्रभु सबको प्रेम दे रहे हैं, सबको आलिंगन करके सब प्रेम, वो गोलोक के वो निवृत्त निकुंज में जो चरम परम अवस्था की जो चरम निर्जास, वो प्रेम दे रहे हैं, सब फ्री गिफ्ट कृपा करके महाप्रभु सबको वितरण कर रहे हैं। सोची माता, उनकी माँ जननी, उनका विद्यमान है, तो कहते हैं
सब कोई देखते हैं, माँ को कुछ कहा नहीं, माँ की तरफ देखा भी नहीं है। देखिए लीला में तो माँ है, लेकिन वास्तव में भगवान तो भगवान है। भगवान तो सबके माता पिता सब है, लेकिन जब अवतीर्ण होते हैं मनुष्य शरीर धारण करके, तो एक साधारण मनुष्य जैसे ही आचरण करते हैं। माता पिता स्वीकार कर लेते हैं, किसी को भी स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन भगवान ही सबके माता पिता है। पितामहश्च जगत माता दाता पितामह वेदम पवित्र मोंकार ऋक्षाम जोजिरेवचा गोतिर्भट्टा प्रभु साक्षी निवस शरणं सुहृद प्रभाव प्रलय स्थानं निधनम बीजमव्ययम तपम महमहम वर्षं निगृहण सृजामि च अमृतं च मृत्युच्च सदसच्च हम अर्जुन। इस सब मैं हूँ। पितामहश्च जगतो माता धाता पितामह, सब मैं हूँ। इसीलिए भगवान सबके पिता। लीला में भगवान किसी का पुत्र बन के आते हैं। आप कभी पुत्र बन सकते हैं। जो देखिए ना, जो गोपाल जी उपासना करते हैं, गोपाल बाल गोपाल उपासना, वहाँ भगवान वैसे ही बाल स्वरूप बन जाते हैं, माँ बोल के स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन वास्तव में तो भगवान ही सबके माता पिता है ना। भगवान सबके माता पिता है। इसीलिए भगवान यहाँ भगवत्ता, भगवान वहाँ पूर्ण प्रकाश हो करके वहाँ भगवान सबको प्रेम प्रदान कर रहे हैं। सोची माता रो रहे हैं, सबको कह रहे हैं प्रभु माँ जननी, आपके माँ जननी, इनको आप तो कुछ कहा नहीं। बोलता है नहीं, माता को वो प्रेम हम दे नहीं सकते, हम देंगे नहीं। सब कोई चकित हो गए, ऐसे कैसे प्रभु, ऐसे कैसे, क्यों, क्या बात है? नहीं, वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध, माँ जननी का क्या वैष्णव अपराध? सोची माता का वैष्णव अपराध? बोले हाँ, सोची माता का भी वैष्णव अपराध। बोले कहाँ अपराध? ना अद्वैत प्रभु के पास उनका अपराध हो गया। एक बार क्या हुआ, जो उनके जो बड़ा पुत्र था विश्वरूप, वो अद्वैत प्रभु के वहीं जाते थे, दिन रात वहीं पर पड़े रहते थे, वहीं पर विद्या अध्ययन और उनको ही गुरु मान करके वहीं पर दिन रात पड़े रहते थे कि वो हरि कथा श्रवण करते थे। उनके सानिध्य में रह करके उनके भीतर तीव्र वैराग आ गया। फिर अल्प उम्र में संसार त्याग करके सन्यासी हो गए, अद्वैत प्रभु के सानिध्य में रहकर। जैसे संग ऐसे रंग। तो सोची माता को मन में बहुत दुख हुआ, जो देखो हमारे बेटा ये अद्वैत आचार्य प्रभु के वहाँ जा करके ही तो ऐसे बुद्धि हो गया, जो घर छोड़ के सन्यास ले लिया। कि अद्वैत प्रभु जानते नहीं थे जो हमारा बच्चा बालक है और इसको हम इस तरह सन्यास लेके जा रहा है, उनको मना करना चाहिए। तो दुखी हो करके ये शब्द कहे थे। वो अद्वैत कहाँ, वो तो द्वैत है। अद्वैत होने से हमारे पुत्र सन्यास लेके चला गया, ये तो द्वैत भावना है ना, वो तो द्वैत है, अद्वैत कहाँ। बस इतना ही शब्द कह दिया, इसमें उनका संत अपराध हो गया। तो बोलता है माँ को कृपा नहीं करेंगे, तो सब हाहाकार कर रहे हैं। सोची माता को प्रेमदान नहीं करेंगे, अपनी निजी जननी, वह महाप्रकाश है ना, वो तो भगवत्ता, वह पुत्र नहीं हुआ, आप तो भगवत्ता का प्रकाश होकर के सबको प्रेम दे रहे हैं। बोले ना, माता को भक्ति नहीं मिलेगी, वो प्रेम नहीं मिलेगी। तो उपाय क्या प्रभु, उपाय तो बताओ। तो प्रभु उसमें चैतन्य भागवत में है, उपाय कहिते से पारी वैष्णव अपराध खंडाइते नारी, जार काছে হইয়াছে अपराध जार से खमिले निस्तरे नयार। कहते हैं उपदेश करिते से पारी, मैं उपदेश कर सकता हूँ कैसे वैष्णव अपराध खंडन होगा, मैं तो इसका उपदेश कर सकता हूँ, लेकिन वैष्णव अपराध खंडाइते नारी, वैष्णव अपराध का खंडन करना हमारे सामर्थ्य है नहीं। बताओ, भगवान कह रहे हैं, तो कैसे होगा? जार चरण वही से अपराध जार, जिसके चरण में जिसका अपराध हो गया, से खमिले निस्तरे नहीं आर,
अगर वो क्षमा कर देते हैं तो क्षमा, तो उसका अपराध खंडित हो सकता है, नहीं तो कोई उपाय नहीं। माने आपके चरण में किसी का अन्य अपराध हो गया, तो आप अगर प्रसन्न होकर उनको क्षमा कर देते हैं, नहीं हम प्रसन्न हैं, ठीक है कोई बात नहीं है, तो क्षमा हो जाएगा। ऐसा शब्द बोलते मैं खंडन नहीं कर सकता हूँ, भगवान कह रहे हैं महाप्रकाश में, यह लीला है भगवान की। फिर शची माता क्या करेंगे, अद्वैत प्रभु से, अद्वैत प्रभु वहाँ विद्वान है, तो अद्वैत प्रभु के चरण पकड़ने गए, तो शची माता मातृस्थानीय सबके माता है, जगत माता, शची माता जगत माता है। अद्वैत प्रभु भी अपने मातृ संबोधन करते हैं। तो शची माता गए हैं उनके चरण पकड़ने के लिए। चरण पकड़ने के लिए जब गए हैं तो एकदम अद्वैत आचार्य प्रभु एकदम भाव विभावित होकर अचेत हो गए। जब अचेत हो गए तो झट करके उनके चरण रज ले लिए शची माता। तो जाकर के महाप्रभु ठीक अब हो गया, अब हो गया। तो ऐसी बात है ना, ये अपराध। लेकिन पाप जो है ना, पाप तो पलक में भगवान पाप खंडित कर देते हैं। जो पाप किसको कहते हैं ना, भौतिक विषय, देहोदैहिक विषय, सामाजिक जीवन में हम जो भूल भ्रांतियां करते हैं, जो कर्म निषिद्ध कर्म जो समाज जीवन में हमारे लिए स्वीकृति नहीं है, समाज जीवन में हमारे लिए निंदनीय है, समाज जीवन में सब निंदा करते हैं, उसको पाप कर्म कहते हैं। यह है भौतिक विषय। और अपराध होता है चिद विषय, भगवत विषय, भगवत भक्त विषय, दोनों अलग चीज है। ये जड़ीय विषय और चिद विषय। जड़ीय विषय पाप, चिद विषय अपराध, सीधा बात है। अपराध और पाप का भेद जो हम करेंगे तो समझ लेना चाहिए, पाप है भौतिक विषय, देहोदैहिक विषय, और अपराध है आत्म विषय, भगवत विषय, भगवत भक्त विषय। यह बात है। तो पाप जो है कितने भी पापाचारी हो, अभिचारी व्यभिचारी हो, भगवत कृपा से पलक पे ही नष्ट हो जाता है। भगवान गीता में कहे हैं, ओपी चेत सुदूर आचारो भजते मम अनन्य भाग साधुर्व संबंधव्य सम्यक भवति ईश्वर क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सशच्छांति निगच्छति कौंतो प्रतिजानी न में भक्त प्रणश्यति। ओपी चेत सुदुराचारो, अति दुराचारी व्यक्ति, दुराचारी माने ऐसे कोई कुकर्म नहीं है जो वो करते नहीं है, उसको कहते हैं सुदुराचारी। दुराचारी है व्यक्ति का विशेषण, दुराचार व्यक्ति बहुत खराब है, दुष्ट है, दुराचारी है। और सुदुराचारी माने उससे भी ज्यादा अतिरिक्त, विशेषण का विशेषण। ऐसे भी व्यक्ति अगर भगवत शरणापन्न हो जाते हैं, भजन करने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं, भगवान कहते हैं अहं तांग सर्व पापिभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो, हम उनको समस्त पाप से मुक्त कर देते हैं। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सशच्छांति निगच्छति कौंतो प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। बोले बहुत जल्दी वो धर्मात्मा हो जाता है, हम उसको धर्मात्मा बना देते हैं। ये पाप भगवान देखते नहीं है। कभी कभी साधक में भी वृत्ति परिवर्तन देखने में आता है, साधक जीवन में भी। लेकिन ये एक शिक्षा माने कहीं उसका कुछ कमी है, उस कमी को मिटाने के लिए कभी कभी इस तरह से पटाख लगाते हैं, पटाखनी लगाते हैं भगवान, जिससे वो ठोकर खा के फिर संयमित हो जाता है। ओहो, ये रास्ता, ये मार्ग इतना गलत, जो हमने इतना भूल करने के कारण हमने ऐसे गिर गया, ऐसे पछाड़ खा गया, जब हमको इतना भयंकर चोट लग गया, हाय हाय अब मैं क्या करूं। तब अनन्य भाव से भगवत शरणागत हो जाते हैं भगवत चरण में। हे प्रभु वो सम कहो न कुटिल खल कामी, मैं बहुत पापी हूँ, अति दुराचारी हूँ, मोह सम पतित नाई, त्रिभुवन देखो चाई, नरोत्तम पवन नाम धरो।
तब जाके दीनता आती है, तभी जाके मस्तक अवनत होता है, घमंड नष्ट होता है। जो हम क्या साधक है, हमारे अंदर ये दोष, हमारे अंदर ये दोष, हमने ये किया, हमने ये किया। तो ये कभी कभी भगवत इच्छा से संगठित होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कोई साधक जीवन में भी दिखा जाता है, बड़े बड़े साधक में भी पतन दिखने में आता है, लेकिन ये पतन नहीं, ये उत्थान का ही एक रूप विशेष है। जैसे हिमालय में हम चढ़ते हैं, हिमालय जा रहे हैं, मान ली बद्रिकाश्रम आप जा रहे हैं, तो सीधा रास्ता नहीं है, कभी ऐसे चढ़ते हैं, कभी उतरते हैं, फिर उठते हैं, चढ़ते हैं, फिर उतरते हैं, ऐसे रास्ता ही ऐसा है, एकदम सीधा। चलते चलते हैं, कभी हम उतरते हैं, कभी कभी ऐसे उतरते उतरते इतने नीचे गिर जाते हैं, ऐसे लगता है जैसे हम बहुत नीचे आ गया। नीचे नहीं, तुम जितना स्टेपिंग नीचे जा रहे हो, तुम समझ लेना आगे तुमको उतना स्टेपिंग तुमको चढ़ना पड़ेगा, उससे ज़्यादा आ रहा है स्टेपिंग, आप तुमको चढ़ना है ना। तो ये नहीं, दुख की कोई बात नहीं है, चिंता नहीं करना, ये प्रभु की कृपा है। प्रभु गिराते नहीं हैं, प्रभु गिरने नहीं देते हैं, शरणागत भक्त को कभी गिरने देते नहीं हैं। एक नाटक है प्रभु का, उसको एक कंक्रीट, उसके भीतर एक कंक्रीट, एक एक्सपीरियंस, क्या कहें, एक अच्छा कंक्रीट उसको शोधन के लिए इस तरह से कभी कभी गिर जाता है, दिखने में लगता है जो पतनोन्मुख साधक, पतन हो गया, लेकिन पतन नहीं, वो प्रभु उसको संभाल लेते हैं। फिर जाके फिर जब चढ़ते हैं ना, फिर वो गिरते नहीं है। क्यों? देख लिया है ना, अरे बाबा क्या भयंकर, हम किधर जा रहे थे, प्रभु ने हमको कृपा करके संभाल लिया, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। ऐसे एक तरफ से प्रभु संभाल लेते हैं, दूसरा तरफ से उसका जो ग्लानी, एक तो दीनता आती है, जो हमसे बहुत भूल हो गया, हमसे तो और सब अच्छा है, हमसे पापी कोई नहीं है, ये ग्लानी आ जाती है, विनम्रता आती है, दूसरे के ऊपर श्रद्धा आती है, ये हमसे अच्छा है, ये हमसे अच्छा है, हमसे अच्छा है ना। मैं तो बहुत निकल जाता है गिरने के। भगवान के पास तो समय गमाए है नहीं, ये तुम्हारे पास समय गमाए, तुम्हारे पास, हमारे पास समय गमाए है। एक बार गिरने के, उस ऊंचाई पर जाना ये एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण हो जाता है, और फिर पाप में एक सहज स्वभाव बन जाता है, और सब पाप हट जाता है, सब पाप अपना पलक में, बोला ना, लाखों साल के अंधकार घर पलक में, पलक रोशनी से उजाला हो जाता है। ऐसा नहीं लाख साल अंधकार के कारण उजाला होने में समय लगेगा, ऐसा नहीं। भगवत कृपा, महत कृपा से पलक में अंधकार घर, अंधकार हृदय वो उज्जवलित हो जाता है। तुम ऐसा मत समझना, जो पाप प्रवृत्ति जो है, कितना प्रवृत्ति नष्ट हो जाता है, पलक में वो नष्ट हो जाता है, उसका अंदर रहता ही नहीं है। भगवत कृपा छोटी है, इसका मतलब उसका पाप प्रवृत्ति बड़ा है। क्षिप्रंग भवति धर्म, यहाँ क्या कह रहे हैं गीता में, अपि चेत सुदुराचार भजत माम अनन्य भाग, अति दुराचार व्यक्ति जब मेरे शरण लेकर के मेरा भजन करता है, साधु सम्मतव्य, अर्जुन तुम उसको साधु समझना। मतलब साधु कैसे समझेंगे, वो तो पापाचारी है, बहुत गलत कर्म करता है, गलत कर्म करके आया है और अभी भी करता है। बोलते नहीं, क्षिप्रंग भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी वो धर्मात्मा हो जाता है, मैं धर्मात्मा बना देता हूँ। क्षिप्रंग भवति, बहुत जल्दी हो जाता है धर्मात्मा। कौन तो प्रतिजान ही, तुम प्रतिज्ञा करके कह सकते हो। ऐसे दुराचारी जो है, सुदुराचारी, उनके लिए कहा गया ये शब्द। ये गीता के ये श्लोक, ये शब्द जो है, ये सदाचारी, आचरणशील, समस्त दोष वर्जित, पाप वर्जित, शुद्ध चित्त, शुद्ध अंतःकरण, भजन प्रवृत्त, भजनानंदी, इनके लिए ये शब्द नहीं है। ये जो श्लोक है गीता में, ये कहा गया है सुदुराचार, अति चेत सुदुराचार, अति दुराचारी व्यक्ति जो है, उनके लिए ये शब्द कहा गया है। गीता का ये श्लोक उनके लिए कहा गया है। घबराना नहीं, भय नहीं पाना,
हम हैं, तो हमारे शरण लेके जो एक बार भजन में प्रवृत्त होता है, कौन तो प्रतिजानी, तुम प्रतिज्ञा करके कह सकते हो मेरा शरणागत भक्त कभी नष्ट नहीं होता है, हम उसको नष्ट होने नहीं देते हैं। भगवान देते नहीं समय, कुछ समय के लिए थोड़ा सा अंधकार, लेकिन वो अंधकार नष्ट होता है। नित्यानंद प्रभु जा रहे थे, उन्हें मस्तक में प्रहार किया, खूने खून लथपथ हो गया। तब महाप्रभु आए, भागते भागते आए, आ करके सुदर्शन करके एकदम अपने स्वरूप धारण किए हैं, और सुदर्शन को तेज से वो जलना शुरू हो गया जगाई माधाई का। तब नित्यानंद प्रभु चरण पकड़ लिए, प्रभु ये दो पापी को क्षमा कर दो, मैं इनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं भिक्षा चाहता हूँ, ये दो पापी को हमको दे दो, मैं इन दोनों पापी को मैं भिक्षा चाहता हूँ। देखो करुणा, और पीछे तो शुद्राचार कौन तो प्रतिजा नहीं, देखो न में भक्ता प्रणश्यति, है ना। तो महाप्रभु फिर जाकर सुदर्शन तो चले गए, तो माधाई को छाती में भर लिया, जगाई ने प्रहार किया, जगाई को छाती में भर लिया, क्यों जगाई बचाया। जगाई दोबारा जब मरने गया था तो जगाई ने हाथ पकड़ लिया, जे भाई जगन्नाथ, जे भाई ऐसा कर्म मत करना, एक अवधूत है, इसको मार के तुमको क्या मिलेगा, ये साधु है, तुम क्यों ऐसे कर रहे हो। शराब पीते हुए भी नित्यानंद प्रभु की कृपा से बुद्धि शोधित हो गया, जिस कारण उसका बुद्धि शोधित होने का कारण आप बोलते तुम ऐसा क्यों कर रहे हो भैया, ऐसा मत करो। हाथ पकड़ लिया, महाप्रभु आके जगाई को छाती में भर लिया, तूने हमारे निताई को बचाया, तेरे को मैं प्रेम प्रदान करता हूँ बोल करके उनको तो ऐसे कृपा किया जो उनके जड़ चेतन ग्रंथि खुल गया, बस एकदम कृष्ण नाम में पागल हो गया, अश्रुधारा बहना शुरू हो गया। हा कृष्ण हा प्राणवल्लभ प्राणनाथ जगत बंधु जगन्नाथ बोल के एकदम रोते रोते अचेत हो गया। और माधाई, महाप्रभु को देखते ही माधाई का भी हृदय शोधित हो गया, वो भी पाप ताप सब पाप पक्षी का उड़ गया। जैसे एक वृक्ष में पक्षी बैठा है, बहुत सारे पक्षी, जब एक आवाज़ होता है बंदूक का आवाज़ तो सब पक्षी जैसे उड़ जाता है, ऐसे महाप्रभु के वो ध्वनि सुन करके आवाज़ सुनते ही समस्त पाप ताप रूपी समस्त पक्षी उड़ के भाग गया, हृदय अंतकरण शोधित हो गया। फिर बोलते हैं प्रभु हमने एक ही साथ दोनों पाप किए हैं, प्रभु हम क्यों वंचित रहेंगे, हमको भी कृपा करो। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं प्रभु इनको कृपा करो, ये पापी ये मैं जमानत ले रहा हूँ, ये पापी को मेरे को दे दो, इसको उद्धार करना ही पड़ेगा। तब जाकर के महाप्रभु माधाई को फिर छाती में भर लिया, तब फिर रोना पिटना, हाय 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 हम लोग ये क्या किया। घर ले गया, घर ले करके फिर उनको देखा है, काल 30 विषय वर्णन किए हैं। फिर दोनों आप भजन करते हैं, दिन रात भजन करते हैं, प्रतिदिन सब ये छोड़ दिया, गुंडागिर्दी बदमाशी सब तो छूट ही गया। फिर कोतवाली भी छोड़ दिया, नवाब का कोतवाली। अब जो कोई जो कुछ देता है खाने को देता है वही खा करके और वैसे ही दिन गुजारा करता है और हरि नाम करते हैं और रोते हैं। एक दिन नित्यानंद प्रभु जा रहे हैं, जब जा रहे हैं दोनों भाई छाती पीट पीट करके रो रहे हैं, एकदम पीट पीट करके रो रहे हैं। नित्यानंद प्रभु को देख करके चरण को पकड़ लिया, प्रभु रक्षा करो, प्रभु बचाओ बचाओ बचाओ, प्रभु बचाओ। नित्यानंद प्रभु कहते तुम लोग रो क्यों रहे हो। बोलता प्रभु भीतर में इतना जलन हो रहा, इतना जलन हो रहा, ये जलन शांत कैसे होगा, जलन को शांत करो। बोले क्या चिंता, जलन क्या है। उस दिन देखा नहीं महाप्रभु स्वयं तुम्हारे पाप लेकर के कलावरण हो गया है? उस दिन महाप्रभु देखा ना, सबके सामने घोषणा कर दिया जे कोटि कोटि जन्म का समस्त पाप हमने ले लिया। तो तुम लोग तो बिना चेष्टा बिना साधना तुमने वो परम पद प्राप्त कर लिया, फिर भी रोने का कारण क्या है।
अरे आनंद करो। बोलते हैं प्रभु आनंद क्या करेंगे, और जो भूल जो किया है इसलिए वो चिंता करके बड़ा छाती में बड़ा जलन होता है। कितना जीव को कष्ट दिया है, कितना मनुष्य को कष्ट दिया है, हाय 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 हाय, ये क्या किया। बस भक्ति मार्ग में जो साधक चल रहे हैं, पूर्व कृत कर्म के लिए उसके भीतर एक अंतर्दाह होता है। जब भक्ति देवी की कृपा होती है तब प्रथम उसके भीतर एक अंतर्दाह पैदा होगा। अगर कृपा है, कृपा अनुभव करने में समर्थ है, तब उसके भीतर एक अंतर्दाह होगा, जलन होगा। हर समय जलन, जे हम बहुत पापी हैं, हम में बहुत कमी है, हम बहुत दुखी हैं, हम में ये कमी है, छोटी छोटी कमियां देख करके हाय 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 हाय, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरी गति क्या होगी, क्या इस जन्म में इस शरीर रहते रहते क्या मैं वो प्रेम प्राप्ति नहीं कर सकता हूँ। ऐसे ये जलन, ये अंतर्दाह जिसका होता है तो समझ लेना प्रभु की कृपा हो रही है। एक कृपा के लक्षण। अगर ऐसा नहीं होता है, बहुत तो साधक है वो समझते हमारे दूर, हमारा तो कुछ पाप तब है ही नहीं, हम तो भजन करते आनंद में है, हमारा कोई पाप तब क्या, हम तो भजन करते हैं, रोज इतना लाख नाम करते हैं। ऐसा नहीं है। कृपा जब होती है तब जाके उसके अंदर ये अंतर्दाह, ये जलन होगा ही। सबके लिए होता है, बड़े बड़े साधक सबके लिए होता है। नरोत्तम ठाकुर जो नित्यानंद प्रभु के अवतार, उनका देखो इतना अंतर्दाह, इतना अंतर्दाह। जा रहे हैं जगन्नाथपुरी जाएंगे, सुने महाप्रभु चले गए हैं, नित्यानंद प्रभु चले गए हैं, आए हैं वृंदावन में। इस तरह से माने क्या अंतर्दाह, जो भृगुपात करके हम जीवन को नष्ट कर देंगे, गिरिराज के ऊपर उठ करके वहाँ से हम शरीर को हम पतन कर देंगे, आत्महत्या कर लेंगे। हाय हाय क्या उद्गार, वो समपतित नाई त्रिभुवन देखो चाई, नरोत्तम पावन नाम धरो। क्या वो पतित, नरोत्तम ठाकुर पतित हैं, जो भगवान जिनको पहले पद्मा के पास वो प्रेम संरक्षण करके गए हैं, जो माँ पद्मा मैं जा रहा हूँ, हमारे नरोत्तम आने से उसको ये प्रेम तुम दे देना। एक बार महाप्रभु खेतरी ग्राम जहाँ नरोत्तम ठाकुर जन्म लिए हैं, वह जाके नूरू नूरू करके जम के रो रहे हैं। समस्त भक्तवृंद तो कहते प्रभु नूरू कौन है। कहते हैं नूरू अभी यहाँ आए नहीं, इस गांव में जन्म लेंगे तो उस समय तो हम रहेंगे नहीं, ऐसे भक्तों को दर्शन करने का हमको मौका नहीं मिलेगा। उनके विरह में मैं रो रहा हूँ, हम तो उनके दर्शन से वंचित रह जाएंगे। हाँ नूरू मेरे नूरू, जन्म नहीं लिया पहले से महाप्रभु प्रेम से रो रहे हैं। फिर पद्मा माने गंगा के दो धारा, माने ये जो हमारे गंगा ना, ये इलाहाबाद से जो गंगा गए हैं, गंगा जमुना सरस्वती धारा बह करके सीधा बंगाल गए हैं। बंगाल वहाँ से दो भाग हो गया, एक भाग बांग्लादेश के अंदर से गए हैं, एक भाग पश्चिम बंगो कलकत्ता के वहाँ से गए हैं। कलकत्ता से होकर जो धारा गए हैं उसको हुगली नदी नाम से प्रसिद्धि है, और बांग्लादेश के अंदर से गंगा नदी प्रवाहिनी उसको पद्मा नाम से प्रसिद्धि है। पद्मा नदी कहती हैं। और बंगाल के अंदर से गए हैं वो गंगा के धारा, उसको कहते हैं हुगली नदी। तो माँ पद्मा खेतरी गांव में पद्मा नदी में गए महाप्रभु, कहते हैं माँ पद्मा मैं तो जा रहा हूँ, तो हम तो नहीं रहेंगे, जब हमारे नूरू यहाँ जन्म लेंगे मैया तुम्हारे पास मैं ये प्रेम गच्छित रख रहा हूँ, समर्पण करके रख रहा हूँ, मेरे नूरू आने से उसको ये प्रेम दे देना। मैं तो रहूँगा नहीं, मेरा प्रेम तो देना है, ये प्रेम तो उसको दे देना। माँ पद्मा में रख दिया। निरर्थक बचपन में जन्म लेकर के खेलते हैं, खूब अच्छा बालक है, काला रंग काला है, कायस्थ कुल में जन्म लिए हैं।
एक दिन स्नान करने गए गंगा में और उमा पद्मा वो प्रेम दे दिए हैं, वो प्रेम को दे दिए हैं। एडवांस बुकिंग, एडवांस बुकिंग। हम लोग चिल्ला के भी थोड़ा सा मिल नहीं रहा है और वहाँ एडवांस बुकिंग हो रहा है भाई। हाँ। हम लोग मर रहे हैं फिर भी एक बूंद नहीं। वहाँ एडवांस बुकिंग मिल गया है, प्रेम मिल गया है, बस वो काला वरण गोरा हो गया। नित्यानंद प्रभु का वरण बदल गया वो प्रेम पा करके, और हंसते हैं, गाते हैं, कीर्तन कर, हा कृष्ण नाम में पागल प्राय, अश्रुकंप पुलक श्वेत वैवर्ण स्तंभ आदि सब अष्टशक्ति विकार। मैया आके देखते हैं उनके मैया जी, ये नरोत्तम कहाँ, देखने में तो नरोत्तम जैसे ये तो है नहीं, हमारे बच्चा तो ऐसा पागल जैसे है, कृष्ण नाम से ऐसे पागल प्राय, और रंग भी बदला, था काला हो गया गोरा, प्रेम पा करके प्रेम में गोरा हो गया। फिर माँ माँ करके जब छाती में जा करके चिपक गए हैं नरोत्तम, तो बोले नहीं नरू नूरू तूने, तेरे ये दशा कैसे हुई है ना। तो ये वही नरोत्तम देखो ना, वो भी गए हैं, कितना जलन किंतु अंतर्दाह कि भृगुपात करके शरीर को त्याग देंगे। और हम लोग उनको देखो साधन करते हैं, दुनिया के पाप तो भरा हुआ है, फिर भी थोड़ा अंतर्दाह नहीं, जलन नहीं। तो दुर्भाग्य सूचक का है ना। ये अंतर्दाह होना, ऐसा होना साधक के लिए, ये मत समझ लेना एक कृपा है। इसके द्वारा क्या होता है, उसका अनंत काल के जन्म जन्म का जो पाप राशि है ना, उसको जला के भस्म, संस्कार को जला के भस्म कर देते हैं। उसका अनंत काल के सब पाप ताप सब जला के भस्म कर देते हैं अंतर्दाह से, तब परिशुद्ध होता है। जब परिशुद्ध होता है तभी जाकर के वो प्रेम प्राप्ति के अधिकारी बनते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ी है प्रेम मिल जाएगा। अंतर जलन ही शुरू हुआ नहीं, पहले जला के तो राख करेंगे, पहले जला के तो पूर्व जन्म का उसको जला के राख कर देंगे भीतर भीतर, तब जाके तो ये जलन कृपा प्राप्त हो गया ना, अब जलन शुरू हो गया जगन्नाथ और माधव का। हा हा हा, ये क्या किया, क्यों पहले क्यों नहीं किया ऐसा, पहले वो कृपा हुई नहीं, अब कृपा फलीभूत हो गया, अब जलन शुरू हो गया। ये बहुत बड़े भाग से कृपा होती है, बड़े भाग से जलन अपने कृत कर्म के लिए, छोटी सी भूल भी उसके लिए साधक के लिए बहुत बड़ा करके दिखता है। छोटा सा भूल हो गया, मैंने कोई वचन से कोई दुखी हो गया, इस सी 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 हमने इतना गलती किया, ये देखो हमारे व्यवहार से ये दुखी हो गया, ये कष्ट पा गया, आहा बड़ा अन्याय हो गया हमसे, हम बड़े नालायक हैं, हम बहुत बेकार है, बस रोना पीटना शुरू कर दिया, हम भक्ति मार्ग में चलने लायक नहीं है, हमारे कारण ये दुखी हो गया। ऐसे हर स्थिति में अपना दोषानुसंधान, हर स्थिति में अपना दोषानुसंधान और दूसरे का गुणानुसंधान, यह है कृपा सापेक्ष। जिनके प्रति प्रभु कृपा करते हैं उसकी स्थिति ऐसे होती है। जब कृपा ऐसे नहीं होती है तो हमारे जैसे अवस्था, अपना गुणानुसंधान दूसरे का दोषानुसंधान। अपना गुण को देखते हैं हर स्थिति में, हम बड़े भजनानंदी हैं, हम बड़े पंडित हैं, हम बड़े विद्वान हैं, हम बड़े अनुभवी हैं, ये देखते हैं। और दूसरे का ये तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, ये हम जैसे विचार जैसे हैं ऐसे। इसका कारण है अपराधी चित्त, बहुत अपराध के कारण अंतकरण ऐसे दूषित होने का कारण ऐसे भावना है। वास्तव में जब कृपा फलीभूत होती है ना, तो अपना दोषानुसंधान, छोटा छोटा दोष को भी वो बड़ा दोष दिखता है, हम में ये कमी है, हम में ये कमी है, हम में ये कमी है, हम में ये भूल है, हम ये भूल है, हम कैसे प्रेम प्राप्त करेंगे, कैसे प्रभु की कृपा प्राप्त करेंगे, हम उस लायक ही नहीं। हाय 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 हाय, कोई हमारे अंदर हाय हाय होता ही नहीं है। लोग कहते को भजनानंदी, ये सुन करके ही हम तृप्त हैं, कुछ मिला नहीं फिर भी हमको चिंता नहीं,
समय बीते जा रहा है, फिर भी हमारे कोई ग्लानि नहीं, हमारे भीतर कोई चिंता नहीं, कोई व्याकुलता नहीं, ये दुर्भाग्य के सूचक है। इस तरह से जगाई माधाई छाती पीट पीट करके रो रहे हैं। नित्यानंद प्रभु कहते तुम लोग क्यों रो रहे हो? प्रभु ने तुम्हारे सब पाप तो ले लिया। तो बोलते हैं प्रभु समझ गया, लेकिन ये जलन तो शांत नहीं होता है। इतना पाप किया, ये जलन, इतना को दुखी किया, ये जलन को शांत कर दो प्रभु, ये हमारे जलन को शांत कर दो, बड़ा जलन हो रहा अभी तक। ऐसे अपने कृतकर्मों के लिए जलन होना चाहिए। इतना सहज है कृपा अनुभव करना। दो फेरा माला करके हम लोग चाहते हैं कि वो वस्तु मिल जाए, वो प्रेम मिल जाए। फिर नित्यानंद प्रभु कहते हैं ठीक है, एक काम कर, जलन शांत करने के लिए मैं एक दवाई बता रहा हूँ। प्रभु बताओ क्या करूँ, कौन सा उपाय अवलंबन करने से ये जलन शांत होगा? तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कहते हैं सुन, एक काम कर, गंगा के किनारे में एक घाट बना है, और घाट बनाना, उस घाट में जो यात्री आएंगे, नाव से भी बहुत दूर दूर से जो भी यात्री आएंगे, स्नान करने के लिए जो भी यात्री आएंगे, तो सबके चरण रज लेना और अंग में लेपन करना और सबसे समाजाचना करना। तो इससे तुम्हारा अंतःकरण की जो जलन है, ये दहन जो है, ये शांत हो जाएगा। तो माधाई, जगाई माधाई दोनों ने मिलकर के काटवा के निकल, अभी भी है वो माधाई घाट, हाँ, वहाँ एक घाट बनाया, पत्थर उत्तर दे करके एक घाट बनाया, बड़े सुंदर घाट, सीढ़ी भी बनाया, स्नान करेंगे। तो दोनों दो भाई पहले गुंडा थे, बड़ा बदमाश थे, और अभी साधु हो गया। दोनों दो भाई उधर रहते हैं, वो घाट के उधर एक जन, इधर एक जन, सब यात्री जाते हैं और सबको चरण इससे पकड़ते हैं, तुम लोग हमको क्षमा कर दो, हम लोग बहुत अपराधी है और कभी ऐसे कर्म नहीं करेंगे, आप कभी ऐसे नहीं करेंगे, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, हम लोग महापापी है। सबके चरण, अरे अरे सब भाई पा जाते, अरे अरे भाई ये क्या करे, क्या करे, क्या करे, ना ना क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, बहुत पाप किए हैं, आप नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे। ये दीनता भक्ति प्राप्ति के लिए, दीनता है आधार। जहाँ पर गड्ढा है वहाँ जाके पानी जम जाता है, बरसात के पानी। ऐसा ही जिस हृदय में ऐसे दीनता आ जाती है, वही भक्ति देवी कृपा जाके वहीं पर ठहरती है। नहीं तो जहाँ अभिमान है पर्वत जैसे, वो कृपा ठहरती नहीं, उतर जाता है। कृपा हो रही है, सबके ऊपर कृपा हो रही है, लेकिन अभिमान के कारण वो कृपा वो ठहरते नहीं है, वो कहाँ से निकल जाता है। और जिस हृदय में ऐसी विनम्रता, ऐसी दीनता है, वहाँ जाके भक्ति देवी, वो भक्ति जाके ठहर जाती है ना। इस तरह से जगाई माधाई 3 लाख नाम करती है रोज, और इस तरह से गंगा के दो पार, दो घाट के दो तरफ बैठे बैठे दो भाई सबके चरण रज लेते हैं, और चरण रज लेकर का अंग में लेपन करते हैं, सबसे समाजाचना करते हैं, क्षमा करो, क्षमा करो, आप ऐसे भूल नहीं करेंगे, आप ऐसे भूल नहीं करेंगे, आप ऐसे भूल नहीं करेंगे। इस तरह से जगन्नाथ माधव जगाई माधाई उद्धार, ये बड़ा अमृतमय कथा है। ये कथा जो श्रवण करते हैं वो भी समस्त पाप से मुक्त हो जाता है, उसका हृदय भी निर्मल हो जाता है, उसको पाप प्रवृत्ति नष्ट होता है। जो श्रद्धा के साथ ये जगाई माधाई के लीला कहानी जो श्रवण करते हैं, वो भी भगवत भक्ति देवी की कृपा से उसका हृदय भी शोधित हो जाता है,
वो भी प्रेम प्राप्ति करने में समर्थ हो जाते हैं। आज की कथा हमारे यही विश्राम, फिर नित्यानंद प्रभु के संबंध में और लीला हम लोग आगे आस्वादन करेंगे। आज कथा ही विश्राम है। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान